Hello everyone. I hope you all are fine and enjoying your online classes. So in our class, we all were trying to learn about quadratic equations. In that lesson, we all had completed exercise 4.1 and 4.2. There we had learned different methods for solution of quadratic equation. There we have seen prime factorization method. Yeah, we can also say that is a splitting middle term method. Second, we all had seen for solution of quadratic equation with the help of complete square method. Third, we all had seen with the help of formula where we are using a coefficient of x square, x and pure constant term to find out the values of x. तो इस तरीके से हम लोग ने अपनी फर्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे इन मेथड्स पे एंड देन इन नेक्स्ट क्लास हम लोगों ने देखा था उसमें कि वी ऑल हैव टू अज्यूम टर्म एज न्यू वेरिएबल y. नाउ आज की क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक समझेंगे और वो भी टॉपिक ऐसा ही है कि उसको that is related to quadratic equation. Or in this topic, those things which we have learned in our previous class, all those things will be used here. वो चीजें जो हम लोगों ने previous class में पढ़े हुए हैं exercise 4.1 4.2 में, तो उसका यहाँ पे यूज होगा. तो कैसे यूज होगा उसके लिए for I am going to write a question. एक क्वेश्चन लिखेंगे तो डायरेक्ट उस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दिख रही हैं और वो मेथड कहाँ पे कैसे अप्लाई होगा तो हम यहाँ पे राइट करना है. अज्यूम करिए कि वी हैव अ क्वेश्चन इन दिस मैनर. स्क्वायर रूट ऑफ 2x plus 8 plus we have a square root of x plus 5 equal to 7. हम लोग के पास ये इस टाइप का कोई एक इक्वेशन है, ठीक है. इसमें here we see that there are square roots are used. यहाँ पे स्क्वायर रूट्स यूज हुए हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट्स यूज हुए हैं. इट मीन्स कि हम लोग के जो भी इक्वेशंस हो अगर उसमें स्क्वायर रूट्स यूज हुए तो उनको कैसे सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने के लिए अभी करेंटली वी हैव हियर स्क्वायर रूट ऑफ 2x plus 8, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x plus 5. फर्स्ट हम लोग का पर्पस होगा कि जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है कोशिश करना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में सिर्फ वन टर्म हो. अभी देखिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव स्क्वायर रूट टर्म 2. एक तो ये वाला टर्म हो गया स्क्वायर रूट वाला और एक ये वाला टर्म हो गया. तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 2 टर्म है. तो एक प्रोसेस है सॉल्व करने का. आप तो पहला फर्स्ट ये है कि जब भी हम लोग को ये सॉल्व करना हो तो जो भी स्क्वायर रूट वाला टर्म है उसको हम लोग देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म हैं. अगर 2 टर्म है तो कोशिश करें 1 टर्म बनाने की. तो कैसे 1 टर्म बनेगा, हम वी कैन ट्रांसपोज 1 टर्म ऑन दी अनदर साइड, एक दूसरी साइड ट्रांसपोज कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू ट्रांसपोज दिस साइड. रूट ऑफ x plus 5 को इस ओर ट्रांसपोज कर दें. इट मीन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी कैन राइट हियर 2x plus 8 इक्वल टू 7 और माइनस का रूट ऑफ x plus 5. Now we have got this type of equation. Then after doing this we have to make square at both end, at both sides, left hand side and right hand side. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे हम स्क्वायर करेंगे. वाई स्क्वायर बिकॉज वी हैव टू रिमूव स्क्वायर रूट वैल्यू. हम लोग को स्क्वायर रूट वैल्यू रिमूव करनी है. नाउ स्क्वायर बोथ द साइड. तो स्क्वायर कैसे करेंगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव रूट ऑफ 2x plus 8. ये ऐसे होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला 7 माइनस रूट ऑफ x plus 5.
ये इसका होल स्क्वायर। So now on the left hand side we can write this is 2x plus 8, एक वैल्यू स्क्वायर रूट में है और वही उसी का स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू वो बाहर आ जाएगी। तो on the left hand side we will get 2x plus 8 and right hand side we can see that here we have two term 7 minus root of x plus 5, so we have here we can assume as 7a और यहाँ पे भी देखिए a minus b का होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर plus b square minus 2ab. So it means on the place of a we have here 7, it means 7 square plus b square, b square means root of x plus 5, ये b था, इसका स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2a means 7 और b means root of x plus 5. So on the left hand side 2x plus 8, right hand side पे we have a 7 square means 49 प्लस रूट ऑफ x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा x प्लस 5 माइनस का 2 7 जा 14 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। ठीक है, तो अभी देखिए सॉल्व कीजिए इसको, अभी जितना भी हम लोग के पास ऑब्टेन हुआ है। तो वी हैव हियर 2x प्लस 8 49 प्लस 5, 49 प्लस 5 we get here 54 plus x माइनस का 14 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। ठीक है, तो अब अगेन वही सेम चीज हम लोग को क्या करना है कि जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ऐसे लेना है कि वो सिर्फ एक ही टर्म हो, या फिर और जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज मिल रही हैं या फिर और जो टर्म मिल रहे हैं उसको हम लोग को दूसरी ओर ट्रांसपोज करना है। तो आई एम गोइंग टू ट्रांसपोज दिस अनदर साइड। तो जो ये टर्म थे 54 प्लस x ऑन द राइट हैंड साइड, आई एम गोइंग टू ट्रांसपोज दिस लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज हम लोग को इसमें फॉलो करने हैं ये प्रोसेस के रूट वाले जो भी टर्म है उसको ऐसे लिखना है कि वो लेफ्ट हैंड साइड में या तो सिर्फ एक ही हो या तो राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही हो और उसके अलावा मैक्सिमम कोई भी टर्म ना हो। तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू राइट हियर 2x plus 8 एंड दिस टर्म, ये 54 माइनस का 54 हो जाएगा और ये x प्लस का है लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का x इक्वल टू माइनस 14 रूट ऑफ x प्लस 5। solve this 2x minus x we can write here x माइनस का 54 माइनस का 54 और प्लस 8, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। सो 8 minus 54 we can write here माइनस का 46। ठीक है, दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ऑन द राइट हैंड साइड we have here माइनस का 14 रूट ऑफ x प्लस 5. Now again we can solve this equation only when there is a no square root value. So again square root both the side या फिर square both the side to remove square root, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों साइड हमें स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर अगेन ठीक है एट बोथ साइड, दोनों साइड। ओके, तो स्क्वायर चलिए करते हैं और देखते हैं कि हम लोग की जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज क्या आएंगी। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन हियर सो दैट वी कैन यूज स्पेस हियर। तो देखिए ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव x माइनस 46, तो उसका स्क्वायर लेना है। लेट अस टेक स्क्वायर हियर x माइनस 46, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव माइनस का 14 स्क्वायर रूट में x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज थी इनका हम लोगों ने होल स्क्वायर ले लिया है। नाउ वी सी हियर दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव हियर a माइनस b होल स्क्वायर, इस टाइप का कुछ ऐसे फॉर्मूला बनेगा। तो a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर मीन्स 46 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a मीन्स x,
B means 46. Okay. This is on the left hand side. On the right hand side we can write here that -14 का स्क्वायर होगा और जो स्क्वायर रूट है इसका भी स्क्वायर होगा. इट मींस ऐसे -14 ये ऐसे अलग अलग इसका स्क्वायर हो गया. इनटू में क्या है रूट का x प्लस 5 होल स्क्वायर. तो हम लोग इस स्टेप पे थे. इस पे अब x स्क्वायर प्लस 46 का होल स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड किया था. तो व्हाट वाज द स्क्वायर ऑफ 46? 2116 और माइनस 2 into x into 46. अब 2 into 46 करेंगे. So what we get here? 2 6 are 12, 1 2 4 are 8 और 8 9, 96x इक्वल टू यहाँ पे -14 का स्क्वायर, ऐसे -14 का होल स्क्वायर. तो इसके बाद में square root of x plus 5 we have to make square here. It means that we on the left hand side we have here x square plus 2116 or minus 96x equal to -14 का होल स्क्वायर. ये प्लस में वैल्यू आएगी और ये 14 का स्क्वायर. सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 14? तो यहाँ पे 92 होना चाहिए था. तो 92 बना देते हैं. ठीक है, कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन आप लोग अपने हिसाब से कर लिया. 2 6 12 तो हो जाएगा और 9. ठीक है, 92x और ये प्लस में वैल्यू हम लोग की आएगी क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो जाएगा. तो ये 196. नाउ x plus 5 we can write here because this is in square root and this is having square. So here we have x square plus 2116 or minus 92x. This is on the left hand side. Now on the right hand side we have multiply this 196x or plus this 196 will be multiplied by 5. तो 5 से multiply कीजिए 196 को. So what we get here? 5 6 is 33. 5 9 जा 45 plus 3 48 4 505 4 9 980. ठीक है, तो इतनी ही वैल्यू आएगी. Now अरेंज दिस टर्म x स्क्वायर. देखिए माइनस का 92x है, x वाली वैल्यू हो गई. देन अगेन x वाली वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 196x. तो 196x ट्रांसपोज दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो वी गेट हियर माइनस का 196x. नाउ कांस्टेंट वाला टर्म हियर प्लस 2116. अब कांस्टेंट वाला टर्म क्या है? प्लस का 980 ऑन द राइट हैंड साइड. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा माइनस का 980. तो both the term be transposed on the left hand side. So right hand side पे क्या बच गया? 0. तो we have here x square minus 92x minus 196x. So both the terms having negative values, it means we have to add here, but symbol will be used minus. So 6 plus 2 8, 9 plus 9 18 और 1 plus 1 2 288 x और यहाँ पे 2116 minus 980. So we have to subtract here. Symbol will be used here plus because large number is having plus symbol. So 6 minus 0 6 11 minus 8 3. Here we have 10 minus 9 1 और 1. 1036 equal to 0. Now we get our equation in the form of quadratic. ये देखिए इक्वेशन हम लोग को मिला है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है. x स्क्वायर माइनस 288x प्लस 1136 इक्वल टू 0. तो मैक्सिमम डिग्री इज हियर 2. इट मींस दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग ने फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व किया था. इक्वेशन हियर डिग्री इज 2. तो अब देख के हम लोग बोल सकते हैं कि यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जिन मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उन्हीं 3 मेथड्स में से जो भी मेथड सुटेबल हो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो सॉल्व कीजिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर. तो आई एम यूजिंग हियर फॉर्मूला डायरेक्टली.
जो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ठीक है, तो इतना करने के बाद में here we have different values of a, b and c. These are the constant. Put their values and find out value of x. So minus b. So minus on the place of b we have here minus का 288 plus minus in square root of b square. b square means minus का 288 whole square minus 4ac. 4a means 1 and c means 1136 minus 4ac whole upon 2a. whole upon 2a, a means 1। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, इट मीन्स 288 हो गया प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट वी कैन राइट हियर स्क्वायर ऑफ 288। तो चलिए फाइंड कीजिए स्क्वायर ऑफ 288। तो जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो व्हाट वी गेट हियर, आप मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं 82944 ये इसकी वैल्यू माइनस 4 इंटू 1 इंटू 11 है 36। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 4 इंटू 1136 4544 यस 4544 whole upon 2 into 1 that is 2। this is the value of x। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा ऊपर से राइट कर लें। yes, तो x equal to it means we are getting here 288 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या वैल्यू आएगी, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट हियर 82,944 and this is subtracted, yes 4,544 is subtracted from this number 4,544। so we get here 78400 whole upon 2। ठीक है, तो नाउ 288 प्लस माइनस अब स्क्वायर रूट ऑफ 78,400 इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू क्या आएगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 78,400 इसका एक शॉर्ट मेथड अगर हम बताएं तो शॉर्ट मेथड ऐसे करते हैं 78400 इसके स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप क्या कीजिए कि फ्रॉम द राइट हैंड साइड से 2 ये आपने एक पेयर बनाया 2 का, तो इसके स्क्वायर वैल्यू में वंस प्लेस पे 0 आता है 10 का मतलब यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। अब आपको देखना है कि 784 ये किसकी स्क्वायर वैल्यू होती है। जब आप देखेंगे तो 25 से ऊपर ये 28 की होगी वैल्यू, तो इट मीन्स 280 मिल गया 280। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन राइट हियर दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 78,400 इज 280 upon 2। तो आफ्टर सॉल्यूशन व्हाट वी गेट हियर, अब पहले एक बार हम प्लस वाला सिंबल राइट कर लें 288 और प्लस 280 अपॉन 2 और एक माइनस वाला भी सिंबल राइट कर लें 288 और माइनस का 280 अपॉन में 2। तो अब इसको आप सॉल्व करके राइट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस सो दैट आई कैन गेट फ्यू मोर स्पेस। यस 288 प्लस 280 ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 8 प्लस 8 16 1 2 2 4 प्लस 5
568 upon 2, then 288 minus 280. So what we get here? 8 by 2. So x equal to, solve this, 2 से cancel out करेंगे तो we get here 2 1 is 2, 2 is 4, 1, 2 8 is 16, 2 4 is 8, 284 ये वैल्यू आ गई, and 2 1 is 2, 2 4 is 8. So it means we are getting our value here x equal to 284 and second value is 4. So these are the two values which we are getting. So it means this is the solution of the given equation. ये given equation का solution है, सिंपल है, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट को कैसे हटाना है। फर्स्ट पर्पस हम लोग का इन टाइप क्वेश्चंस में ये होता है कि स्क्वायर रूट को हटाना है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। ठीक है, सो आई होप दैट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो आप क्या करना, सिर्फ ये वीडियो आप फिर से देखिएगा, ये वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग फिर से देख लीजिएगा और बस मानने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे भी करके स्क्वायर रूट अगर आप हटा लेंगे अपने इक्वेशन से तो ये सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो अभी जो हम लोगों ने देखा ये स्क्वायर रूट में वैल्यूज लिखे हुए थे, इसमें हम लोग को सॉल्व करना था। अब कुछ दूसरे फॉर्म में भी इक्वेशन हो सकते हैं, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दूसरा मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज वी हैव हियर एक्स, क्वेश्चन है हम लोग का, चलिए यही ले लें एक्स I'm going to write a question here, 2x plus 3, 2x plus 5, x minus 1 और x minus 2 equal to 30. Now we have to solve this equation. हम लोग को ये इक्वेशन सॉल्व करना है, तो अब ये कैसे सॉल्व हो, ये तो आपको देखने में लग रहा है कि ये तो बहुत इजी है, इसमें ये आप फैक्टर्स के फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, ये इक्वल टू 30 है। जैसे अगर हम लोग के पास इक्वेशन होता था फैक्टर के फॉर्म में x माइनस 1 ऐसे, x माइनस 3 इक्वल टू अगर 0 होता तो हम लोग क्या करते थे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर देते थे, तो इतना करने के बाद x की वैल्यू 1 आ जाती थी। जब इधर ये फैक्टर सेकंड फैक्टर था x माइनस 3, तो ये 0 के इक्वल पुट कर देते थे, तो हम लोग क्या करते थे x इक्वल टू 3 ऐसे राइट करते थे डायरेक्ट। तो वैसे देखने में ये लग रहा है, बट ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज 30, यहाँ पे 30 है, 0 नहीं है 30 है। तो जब भी 0 के अलावा कोई और टर्म होता है राइट हैंड साइड में, तो उसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे इक्वल नहीं कर सकते हैं, 0 के इक्वल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे कुछ और ही मेथड अप्लाई होगा। तो कैसे अप्लाई होगा तो वो हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, अब अज्यूम करिए कि अगर आपका ये क्वेश्चन ऐसे होता, लेफ्ट हैंड साइड पे ही सेम वैल्यू होती और राइट हैंड साइड पे 0 होता, तो क्या करते, इन टर्म्स को आप, इन फैक्टर्स को आप 0 के इक्वल कर देते, x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाती। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग के पास ये राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, क्या है, 30 है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 फैक्टर्स लेंगे और वो 2 फैक्टर्स लेकर के पहले मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आए। ऐसे देखिए 2x प्लस 3 और अगर हम इसको लेकर के मल्टीप्लाई करें तो ऐसे आप एक रफ में लेके मल्टीप्लाई करके देखिए 2x प्लस 3 x माइनस 1, ये आप साथ में लेकर मल्टीप्लाई करिए, और 2x प्लस 5 और x माइनस 2 ये साथ में लेके हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए क्या वैल्यू आएगी, तो 2x स्क्वायर और माइनस का 2x और प्लस का 3x और प्लस माइनस माइनस 3, तो इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने में वी आर गेटिंग है 2x स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 3x, सो वी गेट है प्लस का x और माइनस का 3, और जो दूसरा वाला टर्म था 2x प्लस 5 और x माइनस 2, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2x स्क्वायर और 2 2 4 माइनस का 4x, 5 को लेकर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 5x
और माइनस का 5 टू 10। व्हेन वी हैड सॉल्व दिस व्हाट वी गेट 2x स्क्वायर, ये माइनस का 4x प्लस का 5x, इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा -10। देखिए 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x, बोथ द प्लेसेस वी आर गेटिंग हियर, दोनों प्लेस पे हम लोग को ये मिल रही है वैल्यू। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग एक ये कॉमन एज्यूम करके एक न्यू टर्म मान सकते हैं, न्यू वेरिएबल मान सकते हैं। तो इनमें सेट इन्हीं दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या करेंगे 2x प्लस 3 ये वाली वैल्यू और x माइनस 1 ये वैल्यू एक साथ राइट कर दिया, और 2x प्लस 5 और x माइनस 2 ये एक साथ राइट कर दिए, इज इक्वल टू 30। नाउ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट टू टर्म, इन दोनों टर्म हम लोग ने मल्टीप्लाई किया है, तो हियर वी आर गेटिंग वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये एक ब्रैकेट में जो ये वाले दोनों टर्म है इनको मल्टीप्लाई किया है, देन वी आर गेटिंग हियर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 10 इक्वल टू 30। ठीक है, बस इतना करने के बाद में हम लोग ये दिख रहा है 2x स्क्वायर और प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x बोथ आर सेम, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो अब क्या करेंगे, लेट 2x स्क्वायर प्लस x, इसको आप एज्यूम कर लीजिए एक न्यू वेरिएबल, दैट इज आई एम टेकिंग हियर y। तो आप भी यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसमें y को रिप्लेस कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ 2 स्क्वायर प्लस x के साथ। तो लेट रिप्लेस हियर, यहाँ पे y हो गया और माइनस का 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट वी हैव हियर y माइनस का 10 इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखिए y माइनस 3 y माइनस 10 इक्वल टू 30। नाउ मल्टीप्लाई दिस y स्क्वायर माइनस का 10y, देन 3 को मल्टीप्लाई तो माइनस का 3y माइनस प्लस का 30। ठीक है, प्लस का 30 इक्वल टू 30। तो आफ्टर सॉल्यूशन वी आर गेटिंग हियर y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 3y, तो माइनस 13y। देखिए ये प्लस का 30 है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में भी 30 है, तो इसको इधर ट्रांसपोज करें, ये माइनस 30 आ गया है इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 13y प्लस का 30 माइनस 30, ये वैल्यू आएगी 0। तो हम यहाँ पे कैंसिल कर दे रहे हैं, मतलब ऑन द राइट हैंड साइड वी गेट हियर 0। तो हियर वी हैव y स्क्वायर माइनस 13y, सो वी कैन टेक y कॉमन, y माइनस 13 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 0 आ गया और यहाँ फैक्टर के फॉर्म में ऑलरेडी बन के आ गया हम लोग के पास। तो ये एक 40 इक्वेशन जैसे ही है, जैसे सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, y को एक बार 0 इक्वल कर दीजिए, एक वैल्यू ये आएगी y की, दूसरा फैक्टर क्या है y माइनस 13, तो अब y माइनस 13 इसको भी 0 इक्वल कर दीजिए, तो एक दूसरी y की वैल्यू आएगी, इसको हमने किया तो वी आर गेटिंग हियर y इक्वल टू 13, है ना। हम लोगों ने एज्यूम किया था कि 2x स्क्वायर प्लस x ये y है, तो अब आप ये वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, ऑन द प्लेस ऑफ y वी कैन राइट हियर 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे क्या है y प्लस ये वैल्यू पुट कर दिया, तो x कॉमन ले लिया, तो वी गेट हियर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे क्या मिला, एक बार ये x की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई है, और दोबारा 2x प्लस 1 ये 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी नेक्स्ट, तो अनदर x वैल्यू इज -1/2। ठीक है, ये आ गई सेकेंड वैल्यू ऑफ x। इन अ सिमिलर वे व्हेन वी आर डूइंग हियर y इक्वल टू 13, तो अब यहाँ पे भी आप वैल्यू रिप्लेस कीजिए y की विद 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 13। तो 2x स्क्वायर प्लस x, 13 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का 13 हो गया इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कर लीजिएगा, x इक्वल टू डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो जो भी x की 2 वैल्यूज आए यू कैन राइट देयर, ये अब आपको सॉल्व करनी है, जो भी x की ये 2 वैल्यूज आएंगी, तो 2 वैल्यू यहाँ पे ये मिल गई, एक वैल्यू यहाँ मिल गई, एक वैल्यू यहाँ मिल गई और 2 वैल्यू यहाँ पे मिलेंगी, तो टोटल 4 वैल्यूज हो गई हैं x की। ठीक है, तो जो 4 वैल्यू आए दैट इज योर आंसर। तो अभी हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू। तो इतना करने के बाद हम लोग के ये सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। बस इसमें ये सिर्फ इस टाइप क्वेश्चन बस ये ध्यान रखना होता है कि किन 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को ये सेम नंबर मिलेंगे, फिर सेम टर्म मिलेंगे।
ठीक है, तो इतना अगर आपने कर लिया तो बाकी और सभी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना बहुत है, और ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। आप लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसमें सॉल्व होगा। हैव अ नाइस डे।